कल हम लोग पढ़े थे कर्वेचर क्या है, ठीक है। कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वो भी मैं बता दिया था, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बताया था, लेकिन यस सर। उसमें हम एक बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वो एक पॉइंट होगा, ठीक है। सो उस पॉइंट का तुम्हें अगर कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट। So now, if your curve is given like that, y is equals to f of x comma y इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, then your center of curvature x bar that is equals to x minus y1 1 plus y1 square by y2 and your y bar that is equals to y plus 1 plus y1 whole square by y2. All of you know what is the indication, what I am सर सर indicating by y1 and y2, ठीक है। सर एक्स बार और वाई बार क्या है? x bar is your x coordinate of the center and y bar is the y coordinate of the center। मैं कल क्या बोला था कि इस तरह एक कार्व रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट में कार्वेचर हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये जो है पॉइंट है, इस पॉइंट क्या इस पॉइंट में नॉर्मल लेने के लिए बोला था, ठीक है। तो अभी क्या है, ये जो नॉर्मल मेरा है, इस नॉर्मल में रो डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस सपोज रो इज योर डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, कल हम लोग सीखे थे रो कैसे निकालते हैं। तो रो डिस्टेंस पे जो पॉइंट तुम्हारा होगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सपोज दिस इज माय डिस्टेंस रो, सो दिस पॉइंट सी, दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग, if I want to find the coordinate of this point, मतलब coordinate of center of curvature, so I am denoting it as a x bar and y bar, ठीक है। Your x bar will be calculated by using this formula and y bar will be calculated by using this formula. So is that clear to all of you, what is center of curvature and what is this x square and what is this y bar? शायद ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो गया। हाँ, कार्टेशियन में हो गया है, हम तो वही बोल रहे हैं कार्टेशियन में, क्योंकि मेरा y is equals to f of x इन दिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। आएंगे धीरज एक एक करके। हाँ हाँ, x कॉमा y है क्या ये फंक्शन x कॉमा, अच्छा ये y is equals to f of x होगा ये, ठीक है सर। मतलब अगर y इक्वल टू fx रहेगा या x y के टर्म्स में रहेगा तो दोनों में यही फॉर्मूला नहीं, एक में ये होगा, ठीक है, ठीक है। y is equals to f of x, सर y इक्वल टू fx के लिए बस वैलिड है ना? हाँ वैलिड है, मतलब हम बोल रहे हैं अगर तुम पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है उसको अगर एक्स वाई पे ट्रांसफर कर सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हो ही जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास फॉर्मेट फंक्शन एक्स वाई फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हम लोग बहुत आसानी से फिर y1 y2 निकाल सकते हैं, फिर वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे भी पैरामेट्रिक फॉर्म में भी दिया हुआ रहेगा तो वहां से भी हम लोग पैरामेट्रिक में भी सेम ही आएगा। पैरामेट्रिक में हम लोग कल दिखाए थे कि अगर थीटा में रहता है तो वहां पे कैसे हम लोग y1 y2 निकालते हैं, उसको हम कल दिखाए थे, पिछले कल जो दूसरा एग्जांपल में किए थे, ठीक है ना। यस सर। सो नाउ जस्ट सी यार वहाँ y1 और y2 क्या है सर, वो बता दीजिए। y1 is your first derivative with respect to x and y2 is your second derivative with respect to x। जो कार्व तुम्हारे पास रहेगा उस कार्व से डेरिवेटिव करके dy dx निकालना है एंड सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करके d2y dx स्क्वायर निकालना होगा तुम्हें, ठीक है। यस सर। So now come to an example that you have to find the center of curvature of the parabola y square is equals to 4ax, ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। So now we know the formula x bar and y bar, so for that your requirement is y1 and y2,
ठीक है। सो तुम y1 कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट डेरिवेटिव इट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? 2y dy dx is equals to 4a. So therefore your dy dx that is equals 2a to by 2a by y. y. So this is your y1, ठीक है। y1 is equals to 2a by y. Now you have to find d2y dx square. So that means d dx of dy dx. So that means d dx. तो ये d dx 2a, तो इसको डेरिवेटिव पॉसिबल होगा यहाँ पे? Yes sir, होगा। तो इसको डेरिवेटिव करने से पहले तुम्हें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा 2a by y into dy dx, ठीक है। So now we can derivative it. So this is my 2a y square into y1. Okay. Now we know my y1 is this one. So we can put it here. So this is my 4a square by y cube. Okay. So therefore my y2 is equals to minus 4a square by y cube. Is it clear to all of you? So now what is the formula for x bar? That is x minus y1 1 plus y1 square, okay, by y2. So now you just put the values for this. X minus y1 is your 2a by y 1 plus 4a square by y square, okay, by y2. y2 is your minus 4a square by y cube. Okay, so now you just calculate it. So if you calculate it, this is your x, माइनस के लिए ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, वाई स्क्वायर अगर 4 2 तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। सो 2a वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। सो यहाँ से भी काट हो जाएगा। सो दिस इज योर 2a। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ पे जो लाइन में लिखा हूँ सबको क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. yes, sir. So now in the place of y square we can put it is your 4ax 4a square by 2a. So now if you cancel it, so you will get 2a 3x plus 2a. So this is my x bar. Okay. Now similarly you people find the value of y bar by using the formula, that is y minus plus y plus 1 plus y1 square plus y2. Y square. 1 plus y1 square by y2. So all of you please calculate it. Yes. Minus y cube by 4 square आएगा, ये आएगा। सो ये होगा। तो नाउ मेरा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। ये मेरा गिवन कर्व है। तो इसको अगर यूज करेंगे हम तो इट विल गिव यू माइनस, सो 4ax का पावर 3/2 बाई 4 स्क्वायर। तो इट इज 8a 3/2 x के पावर 3/2 4 स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ दिस विल गिव यू माइनस 2, ये कैंसिल होगा, एक सॉरी नीचे आएगा, ये x के पावर 3/2 नीचे आएगा √a, ठीक है। तो नाउ यू गॉट योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो दिस इज योर 3x plus 2a
and minus 2 of x cube by root a. ठीक है? Is it clear to all of you? Yes, सर sir. तो जिस पॉइंट पे हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछेगा सर, तो उसका बस एक्स कोऑर्डिनेट हमको पता रहेगा तो निकाल सकते हैं तो center हाँ, of x curvature। x अगर p पॉइंट का तुम्हें वैल्यू दे देगा, पॉइंट दे देगा, तब तो तुम उस पॉइंट पुट कर दो यहाँ पे। पुट करने से तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा, कौन सा पॉइंट है। ठीक है? Now there is a important thing, that is the locus of the center of the curvature. ठीक है? The locus of the center of curvature, ठीक है, center of curvature of a curve is called its evolute. Okay, so ये लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, समझ में आता है? मतलब कैन यू विजुअलाइज इट? No, sir, बता दीजिए। अभी मैं जो बात कर रहे थे सिर्फ इतने का बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एक पॉइंट है P0, वहां से रो डिस्टेंस में एक पॉइंट है मेरा C0, दैट इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैं जस्ट इतने का कर रहा था। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब है ये जो तुम्हें कार्व मिला था ना, तो जो तुम्हें कार्व दिया गया था पहले, उस कार्व का जितना पॉइंट है उस सब पॉइंट में तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालो। तो P0 की तरह मेरा और एक पॉइंट होगा P1, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे C1 होगा। सिमिलरली और एक पॉइंट होगा P2, उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2। ठीक है, तो इस तरह जितना पॉइंट होगा सबका एक एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अभी ये जो सब सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा है, इसके लिए हमें जो कर्व मिल रहा है, दिस इज इसके लिए जो लोकस मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूट। तो अभी बात ये है कि हमें इसको ये जो यहाँ पे मिला था, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ यू फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकस तुम कैसे फाइंड करोगे? सर एक्स और एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो हाँ, तो मतलब x का वैल्यू पुट करेंगे तो हो ही जाएगा। सो दैट मींस मेरा क्या, कंडीशन दिया रहेगा तब ना फाइंड करेंगे, ऐसे कैसे फाइंड कर लेंगे? रुको, मेरा ये था कि दिस इज 3x plus 2a and y bar is my minus 2x cube by root a. Now this is my equation number 2 and 1, and this is my equation number 2. Now if you remove this variable x को अगर रिमूव कर देंगे, एक एंड मतलब x को रिमूव किया इक्वेशन नंबर 1 and 2 के हेल्प में, then you will get an equation of x bar and y bar. Understood what I am saying? अगर हम लोग ये जो इक्वेशन x बार इक्वल्स टू दिस, y बार इक्वल्स टू दिस मिला है, ठीक है। नाउ इफ आई रिमूव x, ठीक है, सर एक्स का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकंड दूसरे इक्वेशन में में पुट पुट कर कर दो, देना तो x का निकल जाएगा। देन यू विल गेट एन इक्वेशन ऑफ x बार एंड y बार। ठीक है, सो दैट इज योर लोकस ऑफ x बार y बार, मतलब दैट इज योर लोकस ऑफ सेंटर ऑफ। एक नंबर से x को एलिमिनेट करना आसान होगा, तो इसलिए x इज इक्वल्स टू x बार माइनस 2a बाई 3। नाउ यू जस्ट पुट इट इन द इक्वेशन 2, y बार का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4x क्यूब बाई a। ठीक है, सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 बाई a x बार माइनस 2a का होल क्यूब बाई 27। सो दिस इज माई 27a y बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू x बार माइनस 2a का होल क्यूब। हाँ पेजअप ऊपर करके हाँ, एक मिनट। देयरफॉर लोकस ऑफ x बार y बार इज 27a y स्क्वायर इज इक्वल्स टू
4 into x minus 2a का होल क्यूब. दिस इज माई इवोल्यूट सॉल्यूशन. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. इस पे दिया हुआ है x इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा. दिस इज साइक्लॉइड. ठीक है. एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा. देखो नेक्स्ट है मेरा एनवेलप. ठीक है. हम लोग एनवेलप का हेल्प से भी इवोल्यूट्स निकाल सकते हैं. एनवेलप क्या है पहले ये जानना है. सो जनरली क्या है, हम लोग एक इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू 1 ये लिख सकते हैं. ठीक है ना. कोई भी स्ट्रेट लाइन. हाँ सर बोलो. वहाँ P होता है हाँ p का वैल्यू अगर 1 होगा तो तब हो सकता है सर. हाँ तो ठीक है p मान लेते तो हैं. सर ये कंडीशनल हो जाएगा ना 1 होगा तो। ठीक है भाई, हम p मान लिए. बात यह है कि ये जो इक्वेशन मैं दिखा रहा हूँ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p. दिस इज माय इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है. तो हम जनरल केस मान के इसको 1 ही बोल रहे हैं. ठीक है. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एक जनरल केस है, एक स्ट्रेट लाइन है. अभी मैं क्या करूंगा, अगर इफ वी चेंज द वैल्यूज ऑफ अल्फा, ये अल्फा का वैल्यू अगर मैं चेंज करता जाऊं तो क्या होगा. सर सर्कल बन जाएगा सर. बाद में अगर पहले बोलो इफ आई चेंज द अल्फा का वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट इक्वेशन मिलेगा स्ट्रेट लाइन का. जी सर. जी सर. ठीक है. सर हाँ. सर सर टच करेगा. सुनो पहले तो ये डिफरेंट वैल्यूज को के लिए मुझे जो स्ट्रेट लाइंस मिल रहा है उसको हम लोग एक साथ फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं. ठीक है. डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा के लिए हमें जो एक साथ स्ट्रेट लाइन मिलेगा उसको हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स बोलते हैं. ठीक है. एंड द अल्फा इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ द फैमिली. ठीक है. अभी क्या है, जो हमें फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा उसको अगर जितना फैमिली ऑफ कर्व्स मेरे पास है सबको टच करके मैं अगर एक कर्व बनाना चाहता हूं, समझ रहे हो बात. जितना मेरा फैमिली ऑफ कर्व्स है सबको टच करेगा ऐसा मैं एक कर्व बनाना चाहता हूं. सो दैट कर्व विल बी कॉल्ड एज ए एनवेलप. ठीक है. So what is the definition of envelope? The envelope of a family of curve सर ऑफ अ फैमिली या फिर of a family of curves is the curve which touches each member of the family. ठीक है. सो दिस इज Sir. माई. हाँ सर फैमिली ऑफ लाइन पढ़े थे सर, उसको फैमिली ऑफ कर्व से कैसे रिलेट कर रहे हैं थोड़ा बताइए. वही फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ लाइन जो है वही चीजें. मतलब हम ये पहले चीज देखो, जो फैमिली ऑफ तुम्हें स्ट्रेट लाइंस मिल रहा है ना, तो हम तो यहाँ पे सिर्फ लाइन को लेके काम नहीं करेंगे. लाइन के साथ साथ मेरा सर्कल भी आ सकता है, पैराबोला भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. तो इसीलिए हम लोग उसको फैमिली ऑफ कर्व्स बोल रहे हैं. सर जब फैमिली ऑफ लाइन पढ़ते थे सर तो मतलब ये इक्वेशन जो ऊपर लिखे हैं वो दिया हो रहा था तो हाँ, उसमें तो मैं जस्ट इसको समझाने के लिए ये इक्वेशन लिखा है यहाँ पे. मैं ये बोल रहा हूँ जनरली इस तरह सबके लिए भी जनरल इक्वेशन मिलता है, सर्कल के लिए भी जनरल इक्वेशन मिलता है, पैराबोला के लिए भी जनरल इक्वेशन मिलता है कि नहीं. सर एक बात, हम्म. सर हम जब लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन में सर अच्छी करते हैं, एंगल को अच्छी में निकलते हैं, वेरिएबल बना देते हैं सर, तो सर्कल में रिप्रेजेंट करता है सर. हाँ, हम वही अभी क्या है कि जितना स्ट्रेट लाइन है सब स्ट्रेट लाइन अगर मतलब अल्फा का चेंज करने से तुम्हें जो
मिलेगा एट द एंड वो सर्कल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, ठीक है, तो ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एवरी स्ट्रेट लाइन यू गेट आफ्टर चेंजिंग द वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह करते 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 एट द एंड जो टोटल अगर जब सब मिल जाएगा ऑल अल्फा के लिए तुम्हें जो वैल्यू तुम्हें जो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, दैट विल बी लुक लाइक ए सर्कल, ठीक है। तो नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ विल यू कैलकुलेट द एनवेलप, ठीक है। तो ये है इसका रूल, यही है रूल ऑफ फाइंडिंग द एनवेलप, रूल टू फाइंड द एनवेलप। तो वो है कि तुम्हें जो इक्वेशन दिया जाएगा फैमिली ऑफ कर्व दैट इज x, y, अल्फा इक्वल्स टू 0, फैमिली ऑफ कर्व रहेगा तो एक्स वाई के साथ साथ तुम्हारे पास एक पैरामीटर रहेगा हमेशा, क्योंकि उस पैरामीटर को चेंज करते ही तुम्हारा फैमिली ऑफ कर्व आएगा, है ना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ you have to eliminate alpha from your f xy alpha equals to 0 and partial derivative of xy alpha, partial derivative with respect to alpha equals to 0। ये दोनों से तुम्हें अल्फा निकालना होगा, मतलब जो इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ रहेगा उसको अल्फा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। तो वो एक इक्वेशन मिलेगा और जो गिवन इक्वेशन एक इक्वेशन मिलेगा, ये दोनों इक्वेशन से तुम्हें अल्फा को एलिमिनेट करना होगा। दैट इज योर टास्क एक्चुअली, ठीक है। जैसे कि हम बोल रहे थे y इस तरह भी लेते हैं, y mx प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है? एम सर, एम इज पैरामीटर। सो दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारा जो है y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये एक इक्वेशन होगा। एंड इसको पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एम, जो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ठीक है, नाउ दैट्स सी पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एम, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम। तो ये क्या आएगा? 2 इंटू वाई माइनस एम एक्स इंटू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2m, ठीक है। सो नाउ यहाँ से m को अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? सो 2 माइनस 2xy, देन यहाँ पे माइनस प्लस 2। ऊपर तक नीचे सर, ऊपर तक नीचे ना मैसेज आ रहा था। अच्छा, इसीलिए सब शांत पड़ा है, मैसेज सब चल रहा है। तुम लोग मतलब गजब। क्या बोले सर? बताइए ना। क्या बताए? कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। एक्स और वाई को कांस्टेंट मान लिया सर। हाँ, क्योंकि हम बोले हैं ना पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एम। जो पैरामीटर मेरा रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। सो नाउ आई हैव गॉट माय वैल्यू ऑफ एम, सो यू जस्ट पुट इट इन द इक्वेशन। देखो मैं सेकेंड इक्वेशन से एम निकाला हूँ। हाँ, डिनोमिनेटर में 2 छूट गया। गलती तो हम यहाँ पे किए, सब लोग कुछ नहीं बोला। पार्शियल डेरिवेटिव 2m होगा, 2m होगा सिर्फ। वहाँ पर 0 हो जाएगा। इट इज ओनली xy by x स्क्वायर माइनस 1। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि ये तुम्हारा एट द एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ रहा है। हम लोग अभी कुछ देर पहले इवोल्यूट पढ़े थे ना? यस सर। तो evolute of a curve is the envelope of the इनवॉल्यूट ना सर, नहीं, evolute पढ़े थे, involute अलग बात है। The evolute of
curve, evolute of a curve is tangent. the envelope of the normal to that curve. ठीक है, तो इवोल्यूट निकालने के लिए दो बात है। एक हम लोग जो पहले सीखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल के उसका लोकस निकाल सकते हैं, और हम लोग एक काम कर सकते हैं, जो मेरा ये दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, उसका पहले नॉर्मल निकाल लो। ठीक है, तो नॉर्मल में तुम्हारा एक पैरामीटर रहेगा, उस पैरामीटर को मतलब यूज करके एनवेलप फाइंड कर दो, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब हम लोग क्या सीखे थे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, कोई बता सकते हो? व्हाट इज द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला? यस सर, बोलो। y equal to mx minus 2am minus am cube. माइनस am क्यूब। Yes, ठीक sir. है, सो नाउ इट इज माई नॉर्मल हो गया। तो ये मेरा फैमिली ऑफ कर्व्स हो जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे वैल्यू पैरामीटर m एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी क्या करोगे, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू m, दिस इज माई अनदर इक्वेशन। सो इफ यू पार्शियल डेरिवेटिव इट, दिस इज 0, दिस इज x minus 2a minus 3am square. So that means m square is equals to x minus 2a by 3a. ठीक है, so now your m is equals to x minus 2a by 3a का power 1 by 2. So you just put it, y is equals to x minus 2a by 3a का power half. अच्छा, सब में m है तो ये कॉमन ले लिया मैं, 2a माइनस m स्क्वायर, सो a इंटू एक्स माइनस 2a बाई 3a। तो इसको कैलकुलेट करो, देखोगे कि 27a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2a का होल क्यूब मिलेगा। तो पहले हम लोग जो कैलकुलेट किए थे उस पे भी मिला था ये चीज, और अभी भी मिल रहा है ये चीज।